नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका साथ और स्नेह के कारण चैनल निरंतर आगे को अग्रसर हो रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भीम अपने कई सैनिकों के साथ अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाने जा रहे हैं ताकि दुष्ट दुर्योधन के साथ युद्ध में टक्कर दे सके। अब राह चलते चलते पिछले सारी बातें भीम के मन मस्तिष्क में एक चलचित्र की भांति चल रही है। ऐसी संवेदनशील बातें जो आपने कभी सुनी न होगी न पढ़ी होगी। रास्ते में एक घनी अमराई में सब सैनिक और भीम थोड़ी देर के लिए ठहर गए थे। सब बहुत थक गए थे। दो सैनिकों को रखवाली करने के लिए छोड़कर सब लोग सूखे पत्ते पर लुढ़क गए थे। सबने दोपहर तक नींद की, फिर भोजन, फिर विश्राम। शाम को यात्रा पुनः आरंभ होती थी। आधी रात में सब पांचालों की सीमा तक पहुंच जाएंगे, ऐसे नील ने बताया था। भोजन के बाद 4 घड़ी सोकर भीम उठ बैठे। अभी तेज धूप थी। वे गर्मी से चिपचिपा रहे शरीर को धोने चले गए। उसके लौटने तक नील भी जाग गया था। भीम के चटाई पर बैठ जाने के बाद कुछ दूरी पर नील भी चुपचाप बैठा था। भीम ने कहा, नील, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? कोई शंका हो तो पूछो। नील ने पूछा, महाराज, सुना है कि आपने रोज एक गाड़ी भोजन, गाड़ी खींचने वाले 2 पशु और एक आदमी को खा जाने वाले राक्षस को मुष्टि से मार डाला था। वह बात आपके मुंह से सुनने की इच्छा हो रही है। भीम ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? नील ने कहा कि हमारे यहाँ यह सब कथा के रूप में प्रचलित है। आप एक पुराण पुरुष हैं। भीम ने कहा, एक गाड़ी अन्न और 2 बैल या भैंस का मांस अकेला नहीं खाता था। वो, उसका परिवार और उसके अनुयायी सब मिलकर खाते थे। नील ने पूछा, यह सब कहाँ हुआ था? वहाँ क्या ऐसे नरभक्षी को मारने या भगाने को कोई राजा नहीं था? भीम ने कहा, सभी राजा शक्तिशाली नहीं होते या सबको शक्तिशाली बनना संभव नहीं है। तुम्हारा विराट राजा क्या शक्तिशाली था? क्या वहाँ एक भेड़िया आकर उत्पात नहीं मचाता था? वही कीचक, उसका साला, वही जिसने मैंने मारा डाला था। नील ने पूछा, उस राज्य का नाम क्या था? भीम ने कहा, एक चक्रा नगरी। हम 1 वर्ष हिडिंबा के राज्य में बिताकर दक्षिण की ओर गए थे, अर्थात कुरुओं की सीमा से दूर। दुर्योधन की ओर से हथियारों का डर हमें तब भी था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दक्षिण दिशा की ओर 4 दिन तक चलते रहे। तब कृष्ण द्वैपायन महर्षि मिले थे। उसका नाम सुना है? नील ने कहा, हाँ, देखा है। 15 वर्ष पूर्व हमारे राज्य में भी वे आए थे। उनके बराबर वेदों का मर्मज्ञ और कोई नहीं है। सारा नगर उनके चरणों पर गिर पड़ा था। भीम ने बताया कि हमने उनको अपना परिचय दिया। एक तरह से वे हमारे दादा हैं। जब हमारे दादा संतानहीन मर गए, तब हमारी दादियों ने नियोग किया। मेरे पिता और दुर्योधन के पिता को जन्म देने वाले वे ही हैं। उन्हें अपने पोतों पर प्यार भी आया। तब उन्होंने बताया था कि पास में ही एक चक्रा नाम का राज्य है। वहाँ ब्राह्मण बनकर भिक्षाटन करके कुछ दिन जीवन बिताओ। मैं कुरु देश जा रहा हूँ। 7-8 मास में लौटूंगा। वहाँ विदुर से बात करके बताऊंगा कि आगे क्या करना है। भीम आगे बताने लगे कि वहाँ एक ब्राह्मण का घर था। किसी जमाने में वे संपन्न लोग थे। घर बड़ा सा था। अब गरीबी आ गई थी। माँ ने उनसे प्रार्थना की और घर के पिछवाड़े में रहने के लिए हमें जगह मिली। सब भाई माँ के साथ उसमें रहने लगे। वहाँ 5 भाई अलग अलग वेद मंत्रों का उच्चारण कर भिक्षा मांगने के लिए जगह जगह जाने लगे। सब लोग देख करके हमें सोचते थे, ये तो ब्राह्मण नहीं लगते।
ये तो योद्धा लगते हैं। भीम आगे बताते हैं कि ज़्यादातर लोग मुझे देखकर ही अधिक चिढ़ते थे। कहते थे कि 4 आदमियों के बराबर का है, भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती। तब मुझे इतना क्रोध आता था कि लगता था इससे अच्छा तो हिडिंबा के पास ही रहते तो बहुत अच्छा होता। नील ने कहा, तो क्यों आप राक्षसी वन को छोड़कर निकल पड़े? भीम ने कहा, हमारी माँ हमें जबरन ले आई, यह सोचकर कि यहाँ रहे तो हम राक्षसों की भांति कच्चा मांस खाकर और जानवरों के साथ रहकर राक्षसी बन जाएंगे। फिर आगे कहने लगे कि इतना बड़ा शरीर लेकर भिक्षा मांगना दुसाध्य हो गया था। माँ सभी भाइयों के भिक्षा को इकट्ठा करती थी, उसमें आधा मुझे देती थी और बचे हुए आधे में वे सब पांचों खाते थे। दुर्योधन को पता न चले इसलिए हम वहाँ छुप छुप कर रहने लगे थे। शुरू शुरू में हमको भिक्षा खूब मिलती थी, धीरे धीरे भिक्षा मिलना बंद हुआ। धर्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी ऊब गए थे। झोली लेकर जाना बंद कर दिया गया। फिर खाने का और कोई रास्ता ही न था। गांव छोड़कर कहीं और जाना चाहते थे, परंतु कृष्ण द्वैपायन के लौटने का समय पास ही आ रहा था। कई दिन आधा पेट रहना पड़ता था। दूसरे का आधा पेट भरता तो मेरा चौथाई पेट भरता था। वास्तव में धर्म और अर्जुन चाह रहे थे कि पास के किसी बड़े गांव में 2 भाई जाकर रहेंगे, वहां से अनाज भेजेंगे, महर्षि आने की प्रतीक्षा करेंगे। पर माँ तैयार नहीं हुई। उसका हट था कि उसके 5 बच्चों को एक साथ ही रहना है। भीम ने कहा, नील, उस समय हमारे दिन बहुत कठिन भी थे। हमें समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। रोज अपने भाग्य को कोसते, दुर्योधन को शाप देते, लंबी लंबी सांसें लेना और पेट पर पट्टी बांधकर सोते रहना, इसके अतिरिक्त कोई काम न था। तभी पता चला कि उस एक चक्रा नगरी का राजा वेत्रकी ग्रह नामक नगर में रहता था। वह जनपद का वही स्वामी था। महा डरपोक था। यह बात न थी कि उसके पास सेना और योद्धा न थे। राजा में धैर्य हो तो सेना में साहस रहता है। बात यह भी, उसका पिता एक शक्तिशाली राजा था। राजा के बड़े पुत्र को गद्दी पर बिठाने की प्रथा थी। उस डरपोक को राजा बना दिया। भीम आगे कहने लगे कि पता नहीं ऐसा नियम क्यों बना है कि राजा के पुत्र को ही राजा बनना चाहिए। शक्तिशाली सामान्य व्यक्ति को क्यों न राजा बनने। उस नगरी में 2 कोस दूरी पर यमुना नदी के किनारे एक राक्षस रहने लगा था। वह अपने परिवार और अपने अनुयायियों के साथ किसी भी गांव में घुस जाता और वे लोग जो भी व्यक्ति हाथ पड़ते उसे मारकर कच्चा ही खा जाते थे। धन, धान्य और पशुओं को उठा ले जाते थे। जनता में खलबली मची। सभी लोग राजा के पास गए। राजा सेना के साथ उसको मारने चला गया। राक्षस एक साथ उस पर कूद पड़े। राजा के हाथ पैर कांपने लगे। वापस दौड़ने की शक्ति भी उसमें नहीं रही। वह पास खड़े अंगरक्षकों से लिपट गया। सेना सब घबरा उठी। वह राक्षस था बकासुर। अब बकासुर और राजा में एक संधि हुई। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इसके अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।